बगैर किसी मेहनत के, बगैर बेकिंग के आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कैरामल केक की रेसिपी, जिसे आप कैरामल पुडिंग भी कह सकते हैं। ये बनाना बहुत आसान है और आप इसे झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं और यकीन जानिए फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होता है। मैं आपको कोई भी चीज़ बहुत आसान और सीधे तरीके से बनाना बताती हूँ, तो कोशिश कीजिएगा मेरे तमाम स्टेप्स को फॉलो करते हुए ये कैरामल केक ज़रूर बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले कैरामल बना लेते हैं। तो मैंने पैन में 1 कप चीनी शामिल की है। अब मीडियम टू लो फ्लेम पर पैन को इस तरह से मूव करते हुए चीनी को मेल्ट कर लेना है। आपने चीनी को मेल्ट करने में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी, बस इस तरह पैन को मूव करते चले जाएंगे और चीनी बहुत अच्छे से मेल्ट होती चली जाएगी। आप देख सकते हैं कि चीनी बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है और फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है। अब ऑफ फ्लेम पर इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून बटर शामिल किया है। अब बटर को कैरामलाइज शुगर में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। बटर को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद ये मैं 1/3 कप टेट्रा पैक फ्रेश क्रीम शामिल कर रही हूँ। अब इसे भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। ख्याल रहे कि इस वक्त फ्लेम ऑफ है। अब इसमें ये मैं 1/3 कप फुल क्रीम मिल्क शामिल कर रही हूँ। अब इसे भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। तमाम अज़्ज़ा बहुत अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद फ्लेम को ऑन कर लेना है और बिल्कुल लो फ्लेम पर इतनी देर पकाना है कि इसमें कैरामल के जो लम्स बाकी रह गए हैं वो बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएं। मैंने बहुत लो फ्लेम पर सिर्फ 1 मिनट पकाया है। ये परफेक्ट कैरामल बनकर तैयार है। इसे साइड पर रख देते हैं ताकि ये बहुत अच्छे से रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो जाए। अब बटर स्कॉच केक या पुडिंग के लिए होममेड प्रलिन बना लेते हैं। 1 कप चीनी पैन में शामिल की है। बस इसे भी मीडियम टू लो फ्लेम पर पैन को इस तरह मूव करते हुए मेल्ट कर लेना है। आप देख सकते हैं कि चीनी बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है और फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और इसमें ये 1 टीस्पून बटर शामिल किया है। बटर को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें ये मैंने 1/4 कप बादाम और 1/2 कप अखरोट शामिल किए हैं। आप अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट शामिल कर सकते हैं। आप प्रलिन भुनी हुई मूंगफली से भी बना सकते हैं। इन्हें कैरामलाइज्ड शुगर में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद ग्रीस की हुई ट्रे में ट्रांसफ़र कर लेना है। अब इन तमाम ड्राई फ्रूट को इस तरह ट्रे में फैला देना है। फैलाने के बाद इस तरह साइड्स को समेटते हुए एक ब्लॉक सा बना लेंगे। आप चाहे तो क्रश किए हुए ड्राई फ्रूट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे भी रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देते हैं। कैरामल रूम टेम्परेचर पर बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसे मैं एयर टाइट जार में ट्रांसफर कर रही हूँ। इसे जार में ट्रांसफर करके मैं फ्रिज में रख दूंगी। इसमें से कुछ इस रेसिपी में इस्तेमाल हो जाएगा और जो कैरामल बच जाएगा उसे 2 से 3 हफ्ते के लिए फ्रिज में स्टोर किया जा सकता है। ये बटर स्कॉच प्रलिन भी बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसे इस तरह पीसेस में तोड़ लेना है। मैंने प्रलिन 1 कप चीनी की बनाई है। आप बिल्कुल सेम प्रोसेस से 1/2 कप चीनी से भी बना सकते हैं। आप इस तरह प्रलिन बनाकर एयर टाइट जार में ट्रांसफर करके स्टोर कर सकते हैं और हस्बे ज़रूरत बिल्कुल बारीक क्रश करके केक्स और आइसक्रीम्स वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी बहुत सी बहनों से क्रीम ठीक तरीके से विप नहीं हो पाती या फिर विप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, खासकर ये डेयरी की विपिंग क्रीम। तो मैं आपको क्रीम विप करने का बिल्कुल सही तरीका बता रही हूँ कि गर्मियों में आप किस तरीके से क्रीम को विप करें। सर्दियों में तो कोई मसला नहीं है। सर्दियों में बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से क्रीम विप हो जाती है। ये मैं 200 ग्राम डेयरी विपिंग क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसे मैंने तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखा था। आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है तो ये मैंने बर्फ़ ली है। अब इस पर क्रीम का बोल रख के विप करना है। डेयरी की विपिंग क्रीम में शुगर ना होने के बराबर होती है, इसलिए जब तक इसमें शुगर शामिल नहीं करेंगे डेयरी की विपिंग क्रीम ठीक से विप नहीं हो पाएगी। और विपी विप की विपिंग क्रीम में बहुत ज़्यादा शुगर होती है,
इसलिए वो बहुत जल्दी से और आसानी से व्हिप हो जाती है। तो तकरीबन 1 मिनट व्हिप कर लेने के बाद इसमें 3 टेबल स्पून आइसिंग शुगर शामिल करेंगे। ये होममेड आइसिंग शुगर है। इसको बनाने का तरीका आप ऊपर आई बटन क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देख लीजिएगा। अब क्रीम को हाई स्पीड पर फ्लफी होने तक बीट करना है। इसमें कैरामल ऐड करना है, इसलिए मैंने 3 टेबल स्पून आइसिंग शुगर शामिल की है। दूसरी सूरत में आप 5 से 6 टेबल स्पून भी आइसिंग शुगर शामिल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि क्रीम बहुत अच्छे से फ्लफी हो गई है। मैंने क्रीम को मज़ीद 2 मिनट हाई स्पीड पर बीट किया है। ये कैरामल मैंने फ्रिज में रख दिया था, जो कि बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है, और इसमें से 1.5 टेबल स्पून कैरामल मैंने क्रीम में शामिल किया है। अब कैरामल को बहुत अच्छे से फेंटते हुए क्रीम में मिक्स कर लेना है। अगर आप चाहें तो इसमें चंद कतरे वनीला एसेंस के भी शामिल कर सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार कैरामल क्रीम बनकर तैयार है। अब तकरीबन हाफ कप बटर स्कॉच प्रालीन को बिल्कुल बारीक क्रश कर लेना है। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून कैरामल में हाफ कप फुल क्रीम मिल्क शामिल करके बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। ख्याल रहे कि दूध ठंडा होना चाहिए। ये मज़ेदार कैरामल सिरप बनकर तैयार है। 7 इंच की स्क्वायर डिश ली है। इसकी बेस में इस तरह फैलाते हुए कैरामल सिरप डालेंगे। ये मैंने डिश के हिसाब से ब्रेड स्लाइसेस की कटिंग कर ली है। अब इन स्लाइसेस को इस तरह से बोल की बेस में तरतीब से रखेंगे। अब स्लाइसेस पर इस तरह कैरामल सिरप फैलाते हुए डालेंगे। अब इस पर बटर स्कॉच प्रालीन फैलाते हुए डालेंगे। अब इस पर एक मोटी सी लेयर कैरामल क्रीम की लगाएंगे। अब इसी तरह सेम प्रोसेस से स्लाइसेस की लेयर लगाएंगे। कैरामल सिरप फैलाते हुए डालेंगे। बस एक लेयर पर प्रालीन काफ़ी है, लेकिन अगर आप चाहें तो इस लेयर पर भी प्रालीन स्प्रेड कर लीजिएगा। अब बची हुई तमाम कैरामल क्रीम इस तरह फैलाते हुए डालेंगे। तमाम क्रीम को बहुत अच्छे से स्प्रेड कर लेने के बाद इस तरह सरफेस को स्मूथ करेंगे। आप इस स्वीट डिश को बटर स्कॉच या कैरामल केक या पुडिंग भी कह सकते हैं। अब इस तरह क्रीम की सरफेस पर कैरामल प्रालीन स्प्रेड कर देते हैं। अब इस मज़ेदार स्वीट डिश को फ्रिज में 3 से 4 घंटे के लिए सेट होने के लिए रखेंगे। अगर आपके पास टाइम कम है और जल्दी सर्व करना है तो 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दीजिएगा। ये बहुत मज़ेदार स्वीट डिश बनकर तैयार है। आप यकीन जानिए फ्रेंड्स, ये बहुत मज़े की बनकर तैयार होती है। आप ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ रबड़ी मिल्क केक की रेसिपी, जो कि बनाना तो बहुत आसान है ही, दूसरा बहुत कम खर्च में ढेर सारा बनकर तैयार हो जाता है। ना तो हम इसमें ब्रेड का इस्तेमाल करेंगे, ना ही केक का इस्तेमाल करेंगे और ना ही टेट्रा पैक की क्रीम का इस्तेमाल करेंगे, और फिर भी ये मीठा मुंह में घुल जाने वाला बड़ा लाजवाब बनकर तैयार होता है। फ्रेंड्स, चाशनी बनाने के लिए मैंने पैन में 1.5 कप पानी शामिल किया है। पानी में बहुत अच्छे से उबाल आने लगा है। अब ये मैंने हाफ कप चीनी शामिल की है और ये मैंने तकरीबन 2 से 3 चुटकी सब्ज इलायची का पाउडर शामिल किया है। ये मैंने 1 चुटकी ऑरेंज फूड कलर का शामिल किया है। अगर आपके पास ज़ाफ़रान मौजूद है तो 7 से 8 धागे आप ज़ाफ़रान के भी शामिल कर सकते हैं। अब मीडियम फ्लेम पर चाशनी को इतना पका लेते हैं कि चाशनी हल्की सी गाढ़ी हो जाए। चाशनी हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत अच्छे से गाढ़ी हो गई है। जब इस तरह से चाशनी थोड़ी चिपचिपी होने लगे और कुकिंग ऑयल की तरह ग्रीसी सी महसूस हो तो समझें कि ये चाशनी हमारे मीठे के लिए तैयार है। चाशनी को पतला ही रखना है, इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। अब चाशनी को साइड पे रख देते हैं और जल्दी से रबड़ी मिल्क तैयार कर लेते हैं। ½ लीटर फुल क्रीम मिल्क पैन में शामिल किया है।
मीडियम फ्लेम पर दूध में उबाल आने लगा है। हमने क्या करना है, फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और दूध को गाढ़ा करने के लिए बैटर तैयार करना है। ये मैंने हाफ कप फुल क्रीम मिल्क लिया है। इसमें 2 टेबल स्पून लेवल करके कॉर्नफ्लोर के शामिल करने हैं और दूध में फेंटते हुए बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि कॉर्नफ्लोर दूध में बहुत अच्छे से यकजान हो जाए। अब ये बैटर इस तरह दूध में चमचा चलाते हुए आहिस्ता आहिस्ता शामिल करेंगे। एकदम शामिल नहीं करना, एकदम शामिल किया तो गुठलियां सी बन जाएंगी। बैटर शामिल करने के बाद इस तरह 1-8 मिनट मीडियम फ्लेम पर मुस्तकिल चमचा चलाते हुए ज़रूर पका लीजिएगा ताकि बैटर दूध में बहुत अच्छे से यकजान हो जाए। अब इसमें ये 2 से 3 टेबल स्पून चीनी शामिल की है, 1/4 टीस्पून पिसी हुई सब्ज़ इलायची, ये मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून बारीक चॉप किए हुए बादाम शामिल कर रही हूँ और ये 1 टेबल स्पून ही बारीक चॉप किए हुए पिस्ते। अब 1 से 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर पका लेना है ताकि चीनी बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाए। चीनी बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब इसमें ये मैं हाफ कप घर की मलाई शामिल कर रही हूँ। इसकी जगह आप तकरीबन 3 टेबल स्पून ड्राई मिल्क भी शामिल कर सकते हैं या अगर आपके पास टेट्रा पैक मलाई मौजूद है तो 3 से 4 टेबल स्पून शामिल कर लीजिएगा। बस अब इस बैटर को मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाते हुए रिक्वायरमेंट के हिसाब से गाढ़ा कर लेना है। रबड़ी का मिक्सचर बहुत अच्छे से गाढ़ा हो गया है। आप देख सकते हैं कि इसमें ये हैवी से बबल बन रहे हैं और दूसरा बैटर से चमचा बहुत अच्छे से कवर हो रहा है। इसका मतलब है ये बैटर हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से गाढ़ा हो गया है। अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। रबड़ी मिल्क केक बनाने के लिए हमने रस्क यानी कि पापों का इस्तेमाल करना है और यकीनन पापे तो हर घर में मौजूद होते हैं, तो ये मैंने अपने डिश के हिसाब से पापों की कटिंग कर ली है। अब इस तरह डिश या बोल लेंगे और इस तरीके से तरतीब से पापों को अरेंज करेंगे। पापे अरेंज कर लेने के बाद अब इस पर सिरप डालेंगे। सिरप को एक दफा मैंने गरम कर लिया था ताकि पापे बहुत आसानी से और जल्दी से सिरप को सोक कर लें। बस सिरप इस तरह डालना है कि तमाम पापे बहुत अच्छे से सिरप को सोक कर लें। अब इस पर इस तरह रबड़ी मिल्क की लेयर लगाएंगे। आप देख सकते हैं कि पापे बहुत अच्छे से रबड़ी मिल्क से कवर हो गए हैं। अब इस पर एक और लेयर पापों की लगाएंगे और इस पर भी इसी तरीके से सिरप डालेंगे। जितना सिरप बाकी बचा था मैंने तमाम पापों पर बहुत अच्छे से डाल दिया है। अब इस पर भी जितना हमारे पास रबड़ी मिल्क बचा है तमाम इस पर इस तरह फैलाते हुए डाल देते हैं। तमाम बचा हुआ रबड़ी मिल्क मैंने पापों पर कवर करते हुए बहुत अच्छे से डाल दिया है। अब इसे कटे हुए बादाम पिस्तों से गार्निश कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के बाद कवर करके फ्रिज में 2 घंटे के लिए रख देना है ताकि बहुत अच्छे तरीके से चिल हो जाए। मीठा तो ठंडा ही अच्छा लगता है, जितना ज़्यादा ठंडा होगा उतने ही मज़े का मीठा लगता है। और जैसा कि आपको मालूम ही है कि रबड़ी जितनी ज़्यादा ठंडी होती है उतनी ही ज़्यादा मज़े की लगती है। तो इस मीठे को बहुत अच्छे से ठंडा करने के बाद नोश फरमाइए। ये रबड़ी मिल्क केक बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसका मैं टेक्सचर भी दिखा देती हूँ कि कितना ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है और जायके में तो ये है ही लाजवाब। अगर आपकी खीर स्मूथ बनकर तैयार नहीं होती, यानी कि आपकी खीर में चावल अकड़े अकड़े से रहते हैं, या जब आप खीर फ्रिज में रखते हैं तो खीर में से पानी अलहदा होने लगता है, और अगर आप कैरमल खीर बना रहे हैं तो चीनी ठीक से कैरमलाइज्ड नहीं होती, यानी कि चीनी जल जाती है या फिर दानेदार हो जाती है, तो बस अगर आप मेरी तमाम टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हुए खीर बनाते हैं तो यकीन जानिए फ्रेंड्स, आपको इनमें से किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और खीर बहुत मज़ेदार और बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। 1 लीटर दूध की खीर बना रही हूँ तो उसी हिसाब से 1/4 कप यानी कि 50 ग्राम चावल लिए हैं। मैं फुल ग्रेन बासमती चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप टोटा बासमती चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल को मैंने तकरीबन 1 घंटा भिगो लिया है। कोशिश कीजिएगा चावल भिगोने का टाइम 1 घंटा ज़रूर दें।
सबसे पहले चीनी को कैरामलाइज करके साइड पर रख देते हैं। पैन में 3/4 कप चीनी शामिल की है। मैं कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल नहीं कर रही। अगर आप कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1/2 कप चीनी शामिल कीजिएगा और 1/4 कप कंडेंस मिल्क। वैसे तो मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा रख सकते हैं। चीनी को मीडियम फ्लेम पर रखा है और इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून पानी शामिल किया है। चीनी को पानी में मिक्स कर लेना है। मेरी बहुत सी बहनें क्या करती हैं कि फ्लेम को लो रखती हैं और चीनी में मुस्तकिल चमचा चलाती हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। बस एक दफा पानी को चीनी में मिक्स कर लेना है और मीडियम फ्लेम पर चीनी को चमचा चलाए बगैर पकाना है। मैंने 2 मिनट चीनी को पकाया है। अब आपने बस इस तरह एक दफा चमचा चलाना है ताकि एक जैसी चीनी कैरामलाइज हो सके और फ्लेम को मीडियम ही रखना है। मजीद 2 मिनट पकाया है। आप देख सकते हैं कि काफी हद तक चीनी कैरामलाइज हो गई है। अब मजीद सिर्फ 1 मिनट पकाना है। मैंने चीनी को मजीद 1 मिनट पकाया है। आप देख सकते हैं कि चीनी बहुत अच्छे से कैरामलाइज्ड हो गई है। अब फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसमें 1/2 कप पानी शामिल करना है। अब मुस्तकिल चमचा चलाते हुए कैरामलाइज्ड शुगर को बहुत अच्छे से पानी में घोल लेना है। ये कैरामलाइज्ड शुगर सिरप बनकर तैयार है। इसे साइड पर रख देते हैं और जल्दी से खीर तैयार कर लेते हैं। पैन में 1.5 कप पानी शामिल किया है और ये 1/2 कप फुल क्रीम मिल्क। अब मीडियम फ्लेम पर एक उबाल आने देते हैं। उबाल बहुत अच्छे से आ गया है। अब चावल में से पानी बहुत अच्छे से निकालकर पैन में शामिल कर देना है। अब चावल को पानी और दूध के मिक्सचर में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और मीडियम टू लो फ्लेम पर तकरीबन पानी खुश्क होने तक पकाना है और बीच बीच में 1-2 बार चमचा चला लेना है ताकि तमाम चावल को एक जैसी हीट मिल सके। आप देख सकते हैं कि चावल में लिक्विड तकरीबन खुश्क हो चुका है, लेकिन इसमें 1/2 कप लिक्विड बाकी है। तो अब क्या करना है, पैन को कवर कर देना है और लो फ्लेम पर पानी और दूध का मिक्सचर खुश्क होने तक पकाना है और बीच बीच में 1-8 बार चेक कर लेना है कि कहीं चावल लग ना जाए। आप देख सकते हैं कि चावल बहुत अच्छे से गल गए हैं। अब फ्लेम ऑफ करके मैशर की मदद से चावल को बहुत अच्छे तरीके से मैश कर लेना है और इसी तरीके से चावल को गरम गरम मैश करना है, क्योंकि अगर ठंडे हो गए तो ठीक तरीके से मैश नहीं हो पाएंगे। चावल बहुत अच्छे से मैश हो गए हैं। अब इसमें तकरीबन 1 से 1.5 कप गरम दूध शामिल करना है और लो फ्लेम पर स्पैचुला या फिर मैशर की मदद से दूध को चावल में मिक्स करते हुए बहुत अच्छे से यकजान कर लेना है। दूध में चावल बहुत अच्छे से यकजान हो गए हैं। अब बाकी दूध भी इस तरह से चमचा चलाते हुए थोड़ा थोड़ा करके शामिल कर देना है। मैंने फुल क्रीम खुला दूध इस्तेमाल किया है, यानी कि मैंने मलाई उतारी नहीं है। आप फुल क्रीम टेट्रा पैक मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि चावल दूध में बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब मीडियम फ्लेम पर मुस्तकिल चमचा चलाते हुए 5 मिनट पका लेना है। मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 5 से 6 मिनट मैंने पका लिया है। मेरे पास घर में थोड़े काजू और बादाम मौजूद थे, जो मैंने चॉप करके शामिल कर दिए हैं। आप अपनी मर्जी से जो चाहें ड्राई फ्रूट शामिल कर लीजिएगा और ये कैरामलाइज्ड सिरप भी साथ ही शामिल कर दिया है। अब मीडियम फ्लेम पर मुस्तकिल चमचा चलाते हुए खीर को गाढ़ा होने तक पका लेना है। खीर बहुत अच्छे से गाढ़ी हो गई है। अगर आप इस तरीके से खीर बनाते हैं तो आपकी खीर बहुत क्रीमी और स्मूथ बनकर तैयार होगी। अब इसमें ये मैं 1/2 कप खुले दूध की मलाई शामिल कर रही हूँ, या फिर टेट्रा पैक फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर खुले दूध की मलाई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फ्रीजर की रखी हुई नहीं, फ्रिज में रखे हुए ताज़े दूध पर जो मलाई आती है उसका इस्तेमाल कीजिएगा। आप ड्राई मिल्क या खोया भी शामिल कर सकते हैं, या फिर कुछ भी शामिल किए बगैर भी खीर बना सकते हैं। अब बस मजीद मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट पका लेना है। ये बहुत मज़ेदार और बिल्कुल परफेक्ट खीर बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कि खीर की सरफेस पर हैवी से बबल उठने लगे हैं। इसका मतलब है खीर बहुत अच्छे से गाढ़ी हो गई है। खीर को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखा जाता। जो आपको कंसिस्टेंसी नज़र आ रही है, ये कंसिस्टेंसी खीर की बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि खीर फ्रिज में ठंडी होने के बाद मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। थोड़ा टेम्परेचर डाउन होने के बाद मैं सर्विंग बोल्स में खीर को ट्रांसफ़र कर लूँगी।
इस वक्त खीर गर्म है, जब रूम टेम्परेचर पर ठंडी होगी तो गाढ़ी हो जाएगी और जब फ्रिज में ठंडी करेंगे तो मजीद गाढ़ी हो जाएगी। फ्रेंड्स, आप मेरे तरीके से खीर जरूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपकी खीर कैसी बनी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरे पास काफी रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम जब लबे शीरी बनाते हैं या तो बहुत पतला बनता है या फिर कस्टर्ड की तरह बहुत गाढ़ा बनकर तैयार होता है। तो आप भी अगर अज्जा के परफेक्ट रेशो के साथ लबे शीरी बनाना चाहते हैं तो तमाम स्टेप्स को फॉलो करते हुए लबे शीरी बनाइएगा। और हम 1 लीटर दूध से तकरीबन 2 लीटर लबे शीरी बनाकर तैयार करेंगे और यकीनन लबे शीरी बहुत मजेदार बनकर तैयार होता है। और बड़ी ईद की भी आमद है और बड़ी ईद पर दावतों का खास एहतमाम किया जाता है। तो बस ईद पर और दावतों में ये मीठा बनाइए और सबका दिल जीत लीजिए। पैन में मैंने 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क शामिल किया है और ये जो मैं मिल्क इस्तेमाल कर रही हूँ ये मैंने टेट्रा पैक का लिया है। अब दूध में एक उबाल आने देते हैं। दूध में उबाल आना शुरू हो गया है। अब हमने क्या करना है, इसमें चीनी शामिल करनी है। चीनी मैं इसमें हाफ कप यानी कि 100 ग्राम शामिल कर रही हूँ। ये मैं नॉर्मल मीठा बना रही हूँ इसलिए मैंने हाफ कप चीनी का इस्तेमाल किया है। अगर आप तेज मीठा पसंद करते हैं तो 3/4 कप यानी कि 150 ग्राम चीनी शामिल कीजिएगा। हमने टेट्रा पैक मिल्क का इस्तेमाल किया है इसलिए इसमें कंडेंस मिल्क डालने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आप चाहें तो चीनी की जगह अपने टेस्ट के हिसाब से हाफ कप या फिर 3/4 कप कंडेंस मिल्क शामिल कर लीजिएगा। चीनी को मुकम्मल तौर पर दूध में मिक्स कर लिया है। 1 लीटर दूध का लबे शीरी बना रहे हैं तो उसी हिसाब से हमने कस्टर्ड तैयार करना है। तो बोल में ये मैं 6 टेबल स्पून लेवल करके वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड शामिल कर रही हूँ। मैंने मेजरिंग टेबल स्पून का इस्तेमाल किया है। आप घर में मौजूद टेबल स्पून जो कि हम राइस खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं कस्टर्ड लेवल करके शामिल कर सकते हैं। इसमें ये मैं 3/4 कप दूध शामिल करके कस्टर्ड को दूध में अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगी। आप दूध की जगह पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत बेहतर है कि दूध का इस्तेमाल कर लिया जाए। थोड़ा थोड़ा करके ये कस्टर्ड मिल्क दूध में शामिल करेंगे और साथ साथ चमचा चलाते रहेंगे। बोल में थोड़ा सा पानी ऐड करके बोल को मैंने खंगाल के शामिल किया है। अब बस मुस्तकिल चमचा चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर कस्टर्ड को 1 से 2 उबाल आ जाने तक पका लेना है। ये लबे शीरी के लिए कस्टर्ड बनकर तैयार है। अभी आपको ये काफी पतला लग रहा होगा, लेकिन जब ये ठंडा हो जाएगा तो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी सेट हो जाएगी। अब हमने कस्टर्ड को ठंडा करने के लिए कस्टर्ड का पैन बिल्कुल ठंडे बर्फ वाले पानी में रखना है और मुस्तकिल चमचा चलाते हुए ठंडा करना है। इस तरह कस्टर्ड बिल्कुल स्मूथ बनकर तैयार होगा और बहुत जल्दी से ठंडा भी हो जाएगा। अगर आप कस्टर्ड को जाली लगा के ऐसे ही ठंडा करने के लिए रख रहे हैं तो कस्टर्ड को ठंडा हो जाने के बाद स्ट्रेनर की मदद से जरूर छान लीजिएगा ताकि कस्टर्ड की सरफेस पर जो एक मोटी सी लेयर बन जाए वो रिमूव हो सके और कस्टर्ड बिल्कुल स्मूथ बनकर तैयार हो सके। कस्टर्ड तकरीबन रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो गया है। आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी काफी थिक हो गई है। जब ये फ्रिज में ठंडा करेंगे तो मजीद ये गाढ़ा हो जाएगा। अब इसे फ्रिज में रख देते हैं और जल्दी से बाकी अज्जा तैयार कर लेते हैं। ये मैं 3 फ्लेवर्स की जेली इस्तेमाल कर रही हूँ। आप 2 फ्लेवर्स की भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पैकेट पर जो पानी और जेली का रेशो लिखा है उस रेशो से हमने जेली तैयार नहीं करनी। पैकेट पर 400 ml यानी कि 2 कप पानी 1 पैकेट जेली में शामिल करने का तरीका बताया गया है, लेकिन हमने 200 ml यानी कि 1 कप पानी में जेली का पूरा पैकेट शामिल करना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर पानी में उबाल आ जाने के बाद पूरा पैकेट शामिल करेंगे और जेली के पैकेट को मुकम्मल तौर पर पानी में मेल्ट कर लेंगे। जिस तरह मैं ये जेली तैयार कर रही हूँ इस तरह जेली लबे शीरी में खाने में भी अच्छी लगेगी और दूसरा लबे शीरी की कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रहेगी। ये जेली का लिक्विड बनकर तैयार है। अब इसे एक मोल्ड में ट्रांसफर कर लेना है और रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो जाने के बाद फ्रिज में रखना है। जेली के बाकी पैकेट्स भी सेम मेथड से तैयार कर लेंगे। ये मैंने हाफ कप रेनबो सवैयाँ ली हैं जिन्हें मैंने 2 ग्लास पानी में मीडियम फ्लेम पर पका लिया है। सवैयों को बहुत ज्यादा नहीं पकाना, मीडियम फ्लेम पर सिर्फ 2 से 2.5 मिनट पकाना है।
आप इस तरह चेक करके भी देख सकते हैं। जब आसानी से टूटने लगे तो इसका मतलब है सेवइयां गल कर तैयार हैं। ओवर कुक करने से सेवइयों का कलर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और बहुत ज़्यादा चिपकी चिपकी बनकर तैयार होंगी। और आप ये सेवइयां ब्रांडेड इस्तेमाल कीजिएगा, जैसा कि मैंने बेक पार्लर की सेवइयां इस्तेमाल की हैं। सेवइयों को स्ट्रेनर की मदद से छान लेना है और इस पर ठंडा पानी डालना है ताकि सेवइयां बहुत जल्दी से ठंडी हो जाएं और इनका स्टार्च भी निकल जाए, ताकि आपस में बहुत ज़्यादा ना चिपकें। लबे शीरी में शामिल करने के लिए ये मैंने फल लिए हैं, ये 2 दरमियाने सेब लिए हैं और ये 3 अदद बड़े साइज के केले लिए हैं। अगर आपके पास छोटे साइज के हों तो 4 अदद शामिल कर लीजिएगा। और ये एक कॉकटेल फ्रूट का छोटा टिन पैक लिया है। आप कॉकटेल फ्रूट्स के बगैर भी लबे शीरी बना सकते हैं। आजकल चौंसा आम मार्केट में आया नहीं है, अगर आप इसमें आम शामिल करना चाहें तो चौंसा ही शामिल कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपको अंगूर मिल जाते हैं तो आप अंगूर भी शामिल कर सकते हैं। सेब हमने छिलकों समेत शामिल करना है। अब सेब को मैं छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लूंगी और केलों को भी पतले स्लाइसेस में कट कर लूंगी। और फ्रूट कॉकटेल को स्ट्रेनर की मदद से छानकर सिरप बिल्कुल अलहदा कर लेना है। ये कस्टर्ड भी काफ़ी ठंडा हो गया है। आप देख सकते हैं कि ये ठंडा होने के बाद कितना थिक हो गया है, यानी कि ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ लबे शीरी के लिए कस्टर्ड बनकर तैयार है। अब इसे मैं एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। अब इसमें तैयार किए हुए तमाम अज़ा शामिल करेंगे। ये मैंने फ्रूट कॉकटेल शामिल किया है और ये सेवइयां इस तरह चमचे की मदद से सेपरेट करते हुए शामिल करेंगे। ये आपको इस वक्त जुड़ी हुई लग रही होंगी, लेकिन जब कस्टर्ड में मिक्स करेंगे तो ये बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगी। ये कट किए हुए केले और सेब शामिल किए हैं। मुझे बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर याद आया है कि इसमें क्रीम शामिल करनी है, तो इसलिए इस पॉइंट पर मैं क्रीम शामिल कर रही हूँ, जो कि मैंने फ्रीजर में रख दी थी और ये बिल्कुल चिल्ड है। लेकिन आप क्रीम तमाम अज़ा शामिल करने से पहले कस्टर्ड में अच्छे तरीके से मिक्स कर दीजिएगा, उसके बाद तमाम अज़ा शामिल कीजिएगा। ये मैंने 200 ग्राम फ्रेश क्रीम का पैकेट शामिल किया है। इसमें जेली आपने सर्व करते हुए शामिल करनी है, क्योंकि जेली अपना रंग छोड़ती है, जिसकी वजह से लबे शीरी का कलर खराब हो जाता है। तो इस पॉइंट पर आप लबे शीरी को फ्रिज में रख दीजिए और जब सर्व करना हो तो इसमें जेली शामिल करके मिक्स कीजिए। जेली छोटे क्यूब्स में कट करके शामिल करेंगे और थोड़े जेली के पीसेस बचाकर लबे शीरी को गार्निश कीजिए और बारीक चॉप किए हुए बादाम और पिस्ते से गार्निश करके सर्व कीजिए। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।